So hello everyone. Today we are discussing about pandemic and endemic. आपने जब कोविड-19 आया था तो ये वर्ड बार बार सुना था, दिस इज द पेंडेमिक, दिस इज द पेंडेमिक, दिस इज द पेंडेमिक। तो आज अपन स्टडी करेंगे अबाउट द पेंडेमिक और एक और वर्ड होता है एंडेमिक। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो अपन आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि द डेफिनेशन ऑफ द पेंडेमिक, इट इज द एपिडेमिक that spread to the various countries or continents, a pandemic that suddenly spread in the many lands affect many people. कोविड-19 में आपने देखा था कि वुहान से, चाइना के वुहान से ये स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया और बहुत ही सारे लोगों को इसने इफेक्ट किया। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आता है तो इट्स H1N1 फ्लू 2009 में आया था, इट्स स्वाइन फ्लू आया था, H1N1 फ्लू। तो ये कई लोगों को इसके बारे में पता होगा, ये भी एक तरह का पेंडेमिक ही था, बट उस टाइम पे ज्यादा इसकी एडवर्टीजमेंट या ज्यादा लोगों को पता नहीं था, इसलिए ये इतना नहीं पता चला। लेकिन ये भी एक तरह का पेंडेमिक था जो बहुत बड़े एरिया में फैल रहा था। फिर फ्लू आया था 1918 में, कोविड-19 आया 2019 में। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ अपन ने नेगेटिव चीजें भी देखी और बहुत कुछ झेला भी है हमने एट दैट टाइम। So pandemic is when the disease rate rises sharply as per the WHO. This means that the growth rate is rising and each day charges are the growing more than the previous day. जैसे कि आज जितने पेशेंट है कल वो डबल हो रहे हैं, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके ये बढ़ रहा है, तो इट इज अ पेंडेमिक। अब जब आप इसके अंदर की मृत्यु दर, द रेट ऑफ मोर्टेलिटी देखते हैं तो उसमें भी इंक्रीजमेंट हो रहा था, कैजुअलिटीज ज्यादा बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो इसमें इसी को पेंडेमिक का नाम दिया जाता है। The WHO also announces the pandemic as the international epidemic of the disease. इसको इस तरीके से नाम दे दिया था, the international epidemic of disease, because ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा था और कई कैजुअलिटीज भी हुई थी। तो ये पेंडेमिक है। जब इसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे तो एक वर्ड और आएगा, इट्स एंडेमिक। जब एंडेमिक के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो endemic, it is just sometime that belongs to a particular area and country. The original disease always represent in the community somewhere, and endemic is an outbreak of the chronic but limited disease. It means एक particular area में फैलेगी, ज्यादा लोगों को affect नहीं करेगी और उसके लिमिट में वो लोगों को affect करेगी कि इतना population है, इतने को इफेक्ट किया, वो आगे से आगे बढ़ेगी नहीं और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज उसमें होगी नहीं। एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में वो फैलेगी। Endemic is probably most commonly used to describe a disease that common or limited specific area, region or population. For example, malaria. Malaria is a common example. Malaria होता है तो जहां पर जैसे कहते हैं गंदगी है या मच्छर ज्यादा है और वहां पर वो जो मादा एनाफिलीज का जहां पर ज्यादा होता है वहां पर ये ज्यादा होता है। तो मलेरिया ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे में हो गया, दूसरे से तीसरे में, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर मच्छर ज्यादा होंगे वहां पर होगा। कंसिडर इसको एपिडेमिक, एंडेमिक के में रखा गया है इन सम रीजन्स एंड कंट्रीज। तो दिस इज द मेन डिफरेंस इन द पेंडेमिक और एंडेमिक। अगर इसके लिए आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।